हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 9 सप्लाई। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे चैप्टर 3 डिमांड से है। तो अगर वो आपको समझ आ गया तो इसको समझने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सप्लाई की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। सप्लाई क्या है? जैसे हमने डिमांड पढ़ा, जो भी हमारे मार्केट में जो कंज्यूमर्स हैं वो डिमांड करते हैं, उनको जो गुड्स है वो कहाँ से मिलेगा? जब कोई अदर फर्म उसे सप्लाई करेगी या कोई सेलर। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी विच अ सेलर इज रेडी टू सेल। कोई बंदा, एक सेलर है, उसे रेडी है सेल करने के लिए एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस। कोई भी प्राइस हो सकता है। ठीक है, तो ये है हमारी सप्लाई। ठीक है, डिमांड का बिल्कुल अपोजिट है। डिमांड क्या थी हमारी? जो बंदे डिमांड कर रहे हैं, ये क्या है? ये सप्लाई है। स्टॉक क्या है? कोई भी अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी अवेलेबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे जो भी हमारे पास स्टॉक बचता है वो होता है हमारा स्टॉक, ये हमारे पास अवेलेबल रहता है। उसके बाद हम देखते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। अब जो हमारी सप्लाई होती है, अगर कोई इंडिविजुअल फर्म कर रही है वो हमारी इंडिविजुअल सप्लाई है। अगर कोई एक या एक से ज़्यादा फर्म कर रही है वो होती है हमारी मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व वो देख लेते हैं। ये क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा सप्लाई कर्व है। यहाँ पे आ जाएगी हमारी क्वांटिटी, यहाँ आ जाएंगे हमारे प्राइजेस। ठीक है, अब ये जो हमारा सप्लाई कर्व, हमारा डिमांड कर्व क्या था? नेगेटिव। ये है पॉजिटिव। ध्यान रखना, जब भी हमारा प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी की सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है, जो हमारा सेलर है या प्रोड्यूसर कह लो, वो क्या चाहता है कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अगर मार्केट में किसी गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो वो क्या चाहेगा? मेरा जो प्रोडक्ट है वो और ज्यादा सेल हो। ठीक है, तो वो सप्लाई बढ़ाना चाहेगा। ठीक है, मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगी? अगर जैसे देखो ये दो हैं, दो सप्लाई कर्व हो गए हमारे, इन दोनों का समेशन कर दो। सप्लाई कर्व ए, सप्लाई कर्व बी, ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व ए प्लस बी। तो ये है हमारी मार्केट सप्लाई। अगर इसको शेड्यूल से दिखा दें वो हो जाएगा सप्लाई शेड्यूल। जैसे ये हो रहे हमारे प्राइस 10, 20, 30, क्वांटिटी ऑफ एक्स 40, 50, 60। जब भी हमारे प्राइस बढ़ रहे हैं क्वांटिटी की सप्लाई भी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई एंड सप्लाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? हमारे दो हैं, इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। तो सबसे पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। जो हमारी कमोडिटी है, जो भी हमारा प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, उसके प्राइस में जब चेंज होगा तो क्या होगा? जब भी उसका प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और अगर प्राइस डिक्रीज करता है तो सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। प्राइस ऑफ अदर गुड, ये देखो, अगर किसी दूसरे गुड का प्राइस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो उस पर प्रोड्यूसर को कम प्रॉफिट होगा और प्रोड्यूसर को उस पर ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो इस गुड्स का सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स का क्या है? अगर दूसरे गुड्स का प्राइस इंक्रीज करता है तो हमारी गिवन गुड्स की सप्लाई डिक्रीज कर जाती है, और इसके अपोजिट अगर उसका प्राइस डिक्रीज करता है तो हमारे गुड्स की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब जो हम गुड्स बना रहे हैं, अब हम यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, सप्लाई में हम सप्लायर के या प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ठीक है, डिमांड में तो हमने किसके? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब जो गुड बना रहे हैं हम, उसको यूज करने, उसके लिए काफी सारे फैक्टर्स यूज हो रहे होंगे। अगर उनके प्राइस इंक्रीज कर जाते हैं तो हम क्या करेंगे? अगर उनके देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस इंक्रीज कर गए तो अब जो हमारा गुड है उसकी कॉस्ट इंक्रीज कर गई। ठीक है, इसके बाद हम मान के चलते हैं कि हमारा जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस इंक्रीज कर गई, कॉस्ट भी इंक्रीज कर गई, तो जो हमारा प्रोड्यूसर है उसका प्रॉफिट कम हो जाता है, तो वो क्या करेगा? सप्लाई को डिक्रीज कर देगा। सेम इसके अपोजिट, अगर उसका प्राइस ऑफ
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज कर जाते हैं तो उसका प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा, और वो क्या करेगा, सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अब हमारी मान लो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो क्या करेगा, तो हमारा जो प्रोड्यूसर है उसका कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, तो वो क्या करना चाहेगा, ज़्यादा सप्लाई करना चाहेगा। और इसके अपोजिट भी हो जाएगा, अगर सप्लाई हमारी डिग्रेड, सप्लाई में इंप्रूव नहीं हुआ, क्या कहते हैं, डिग्रेडेशन हो गया, ठीक है, तब हमारा जो सप्लायर है वो क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा, ठीक है, सॉरी नहीं, डिक्रीज करेगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, कम ही हो हमारी सप्लाई भाई, क्योंकि उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट पॉलिसी, अब गवर्नमेंट मान लो हमारे जो हम गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर ढेर सारा टैक्स लगा दे, ठीक है, टैक्स लगा देगी तो क्या होगा, हमें गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा, जो हम गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो प्रोड्यूसर डिक्रीज कर देगा सप्लाई। सेम इसके अपोजिट, अगर गवर्नमेंट हमको सप्लाई नहीं सब्सिडी दे रही है तो क्या होगा, हमारा जो कॉस्ट है जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड उसकी डिक्रीज कर जाएगी, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, तो प्रोड्यूसर इंक्रीज करेगा सप्लाई। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, अगर जो हमारी फर्म है उसका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना तो वो ज़्यादा सप्लाई करेगा, ठीक है, और प्राइस भी ज़्यादा रखेगा। और अगर हमारी जो फर्म है वो क्या चाहती है, वो मार्केट को कैप्चर करना चाहती है, ठीक है, तो वो कम प्राइस पे ज़्यादा सप्लाई करेगी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इंडिविजुअल सप्लाई, और ये अब आता है हमारा मार्केट सप्लाई के फैक्टर्स। नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, अगर हमारे मार्केट में बहुत सारी फर्म है, ठीक है, तो गुड्स की सप्लाई भी ज़्यादा ही होगी, ये तो सिंपल है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस, अब जो हमारी मार्केट में फर्म्स हैं उनको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज कर जाएगा तो करंट की वो सप्लाई कम कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है फ्यूचर में हमें ज़्यादा फायदा होगा। और सेम इसके अपोजिट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब जो हमारा सप्लायर है या प्रोड्यूसर है उसके पास ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ही नहीं है कहीं पे गुड्स सप्लाई करने का, तो वहाँ पे तो गुड्स की सप्लाई तो डिक्रीज करेगी ही करेगी, और अगर अच्छी सुविधा है ट्रांसपोर्ट की तो सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी। तो मार्केट सप्लाई में ऐसा नहीं है कि ये तीन ही फैक्टर्स हैं, मार्केट सप्लाईज को ये 6 और 3 9, टोटल 9 फैक्टर है, मार्केट सप्लाई को ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, लेकिन जो इंडिविजुअल सप्लाई है हमारी उसको ये सिर्फ 6 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो ये हो गए हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। तो अभी एक और देखो, जैसे अगर हम सिर्फ इस फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे आता है हमारा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड, जो हमारी सप्लाई चेंज होगी उसका रीजन क्या है, प्राइस। और ये जो बाकी जितने फैक्टर्स बचे वो अदर देन प्राइस है, तो वो क्या होता है, चेंज इन सप्लाई। और इस सिर्फ अगर प्राइस से अफेक्ट होता है उसे कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। ये देखना, इसमें देखो पहले वाले में क्या होता है, हमारा ऐसे होता है, मूवमेंट होता है अलोंग द डिमांड कर्व, और बाकी जितने भी अदर फैक्टर्स हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में क्या होता है, हमारा सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट होता है। इसको हम आगे देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है, हमारा लॉ ऑफ डिमांड भी था, यहाँ पे अब लॉ ऑफ सप्लाई भी आ जाएगा। इट स्टेट्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। अब जो हमारा क्वांटिटी एंड प्राइस में क्या बताता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी की सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटेगा कमोडिटी की सप्लाई घटेगी बढ़ेगी, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ देखो डायग्राम में हमें दिख रहा है जैसे कि प्राइस बढ़ा क्वांटिटी की सप्लाई बढ़ गई, और यहीं पे देख लो अगर प्राइस घट गया तो क्वांटिटी की सप्लाई भी घट गई, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंट अजम्पशन क्या है, फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑल आर कांस्टेंट। अब जो हमारे फैक्टर्स हैं जो हमारी सप्लाई को प्राइस के अलावा जो भी अफेक्ट कर रहे हैं उन्हें हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट, जिसका मतलब वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है, इन्हें हिंदी में कहते हैं मान्यताएं। तो इसके बाद देख लेते हैं हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, चेंज इन डिमांड, डिमांड कहाँ पहुंच गया, मैं सप्लाई पे हैं हम अभी, ठीक है, चेंज इन
तो ये देखो, ये है हमारा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। इसमें क्या हो रहा है, हमारा प्राइस चेंज हो रहा है, बट इसमें हम क्या मान लेते हैं, जो हमारा प्राइस है वो कांस्टेंट रहता है चेंज इन सप्लाई में। इसको क्या कहते हैं, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व भी कहते हैं, इसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। ये थोड़ा अलग बन गया, ये ऐसे होगा, ठीक है। ये क्या है, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, क्योंकि देखो हमारा यहाँ पे सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं हो रहा है, वो मूवमेंट हो रहा है अलोंग द सप्लाई कर्व। ये देखो, ये ए है, ये बी है, ये ले लो। तो यहाँ पे हमारे दो ही कंडीशन है, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ा देंगे, प्राइस घटेगा सप्लाई घटा देंगे, ठीक है। तो और एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे सप्लाई का स्लोप क्या होता है, चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू। और पॉजिटिव में यहाँ पे हमारा नेगेटिव का चक्कर कुछ नहीं होता है, जैसे हमारा डिमांड में था, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, पॉजिटिव रिलेशन। यहाँ पे देख लेते हैं चेंज इन सप्लाई में हमारा क्या होता है। अब जैसे हमारा पहला फैक्टर ले लेते हैं, हमारा क्या था, प्राइस के अलावा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अगर रिलेटेड गुड का प्राइस इंक्रीज करता है तो हमारा सप्लाई कर्व क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, ना कि मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व होगा। जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इंक्रीज करके तो हमारा गिवन वहां पे जो हमारा सप्लायर है उसको वहां पे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो वो अपने गुड की सप्लाई कम कर देगा। तो शिफ्ट कर्व कहाँ शिफ्ट, सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर रिलेटेड गुड का प्राइस डिक्रीज करता है तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट फैक्टर, प्राइस इंक्रीज कर गए हमारे जो फैक्टर्स हैं उनके, तो क्या करेगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा सप्लाई कर, क्योंकि अब जो हमारा प्रोड्यूसर है वो कम सप्लाई करेगा। सेम इसके अपोजिट। थर्ड, अगर हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड, क्योंकि अब जो है हमारा प्रोड्यूसर उसको फायदा होगा तो वो ज्यादा सप्लाई करना चाहेगा। सेम इसके अपोजिट। चौथा, गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट ने मान लो हमारे गुड्स पे धड़ल्ले से हमारे टैक्स लगा दिए, प्रोड्यूसर को नुकसान होगा, ठीक है, क्योंकि उसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो क्या करेगा, वो अपनी सप्लाई को डिक्रीज कर देगा, शिफ्ट हो जाएगा ये लेफ्टवर्ड। और सेम इसके अपोजिट, अगर गवर्नमेंट हमें सब्सिडी वगैरह सब चीज दे दे तो हम सप्लाई बढ़ा देंगे, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये क्या है, चेंज इन सप्लाई, ठीक है। ये बिल्कुल सेम हमारी डिमांड की तरह है, जो भी हमारे डिफरेंस वगैरह हैं वो भी सेम वैसे ही रहेंगे। बट अब हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, सप्लाई की। तो ये हो गया हमारा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सप्लाई का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है, और उसके बाद आता है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब हम इसमें क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कि हमारा प्राइस जब 1% चेंज हो रहा है तो हमारी क्वांटिटी कितने परसेंट से चेंज होती है, ठीक है। ये हमारा बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसका मेथड क्या है, वही सेम फॉर्मूला है हमारा डिमांड का, बट इसमें हमारा नेगेटिव का प्रॉब्लम ही हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस एंड क्वांटिटी में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर लेते हैं, वही सेम रहेंगी। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई हमारी क्या है, ES इन्फिनिटी रहेगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमें याद रखना पड़ेगा। इन इलास्टिक में क्या रहती है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, या कह लो वर्टिकल, ठीक है। इसमें हमारा ES 0 रहता है। अब ये 0 और इन्फिनिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो चेंज इन प्राइस 0 है, यहाँ पे चेंज इन प्राइस नीचे आता है तो 0 हो जाएगी, तो इन्फिनिटी। यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी 0 है, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी देखो, यहाँ पे क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, इसलिए चेंज इन क्वांटिटी 0 हो जाएगी। ये ऊपर 0 आ जाएगा तो पूरी होल वैल्यू 0 हो जाएगी हमारी, ठीक है। हाईली इलास्टिक सप्लाई। अब इसमें क्या होता है, हमारा जो कर्व रहता है सप्लाई कर्व वो फ्लैटर रहता है, ठीक है। देखो, क्योंकि हल्का सा भी अगर प्राइस चेंज होगा तो हमारा प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करेगा। जैसे 1% से हमारा प्राइस इंक्रीज हो गया तो मान लो 10% प्रोड्यूसर ने सप्लाई इंक्रीज कर दी। ये क्या है, हाईली इलास्टिक। जो हमारा प्रोड्यूसर है या सप्लायर है वो जल्दी रिस्पॉन्स करेगा। और लेस इलास्टिक सप्लाई, इसमें होता है स्टीपर सप्लाई कर्व, क्योंकि इसमें जो हमारा सप्लायर है वो जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करता है जब भी हमारा प्राइस चेंज होगा। तो देखो यहाँ पे प्राइस का चेंज ज्यादा है लेकिन हमारा सप्लायर रिस्पॉन्स कम कर रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, प्राइस मान लो 10 हो गया, 10% से प्राइस चेंज हो गया, लेकिन सप्लाई कितनी करी उसने, 5% से ही बढ़ा दी, ठीक है। तो ये होता है हमारा लेस इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कितना परसेंटेज हो रहा है, दोनों इक्वल परसेंट होते हैं।
10% चेंज इन प्राइस एंड 10% चेंज इन सप्लाई। ठीक है, ये सेम रहता है यूनिटरी इलास्टिक। तो ये हमारे 5 हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, कैसी कैसी इलास्टिसिटी हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये सप्लाई चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और बाकी ये ज़्यादातर चैप्टर हमारा डिमांड से सिमिलर है। तो जो भी हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जितने भी क्वेश्चन थे वो सेम इसमें रहेंगे। ठीक है, बट अब हमें क्या सप्लाई करनी है और हमें क्या ध्यान रखना है, पॉजिटिव रिलेशन रहेगा हमारा। ठीक है, प्राइस इंक्रीज करेगा तो हमारी क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी, बस इतना डिफरेंस है। बाकी आप क्वेश्चन कर सकते हैं और अगर आपको उसको इलास्टिसिटी को ढंग से समझना है, अच्छे से समझना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं डिमांड की चैप्टर इलास्टिसिटी और डिमांड की वीडियोस के लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं और आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।